बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? सब खैरियत से है ना? अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। डियर स्टूडेंट्स, मैं जमात पंजम के 9वें ऑनलाइन सबक के साथ हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपको पहले से मालूम है ना कि आपके पास उर्दू की किताब होनी चाहिए और इसके साथ साथ पेंसिल और नोटबुक भी यकीनन आपके पास होगी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 15 खोलिए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज आपको बताया जाएगा कि हम सबक आलिम और मल्ला में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम इस सबक की बुलंद ख्वानी, अल्फाज मानी, इमला के अल्फाज, दुरुस्त जवाब की निशानदही, अल्फाज जुमले, सवालात के जवाबात और वर्कशीट्स पर मबनी घर का काम पढ़ेंगे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए इस सबक की बुलंद ख्वानी स्टार्ट करते हैं। जी अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपने यकीनन सफ़ा नंबर 15 खोला हुआ है। एक बहुत पढ़ा लिखा शख्स किसी दिन सफ़र पर निकला। रास्ते में दरिया पड़ता था। दरिया को पार करने के इरादे से वो शख्स एक कश्ती में सवार हो गया। कश्ती का मल्ला अपने काम में तो माहिर था मगर पढ़ा लिखा ना था, जबकि वो शख्स एक आलिम था और ख़ास तौर से ग्रामर कवायद में महारत रखता था। इस महारत को वो अक्सर जताया भी करता था। चनाचे इसने मल्लाह से बातों बातों में पूछा, क्यों मियाँ, तुमने कभी ग्रामर का मुताला किया है? मल्लाह ने इनकार में सर हिला दिया। मैं ग्रामर वामर नहीं जानता। वो तुर्शी से बोला, वाह, तुम्हें ग्रामर नहीं आती? शेहीबाज आलिम ने इतराकर कहा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब आप अपनी किताब का अगला सफ़ा खोलिए। सफ़ा नंबर 16 अब आप खोलें और इस अगले पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। फिर तो तुमने अपनी आधी उम्र बेकार गंवा दी। अनपढ़ मल्ला बेचारा क्या जवाब देता, चुप हो गया। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि हवा तेज़ होने लगी और ज़रा सी देर में इसने तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर ली। पानी में उठती हुई ऊंची लहरों ने कश्ती को घेर लिया और तिनके की तरह इसे उछालने लगी। तूफ़ान ने इतना ज़ोर पकड़ा कि दोनों को जान के लाले पड़ गए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इन पैराग्राफ्स में बताया गया है कि एक आलिम यानी बहुत पढ़ा लिखा शख्स सफ़र के लिए गया। रास्ते में दरिया को पार करने के लिए कश्ती पर बैठा। मल्लाह यानी कश्ती चलाने वाला पढ़ा लिखा नहीं था। बातों बातों में आलिम ने मल्लाह से पूछा कि क्या तुम्हें ग्रामर यानी कवायद में महारत रखते हो? तो मल्लाह चूँकि अनपढ़ था, वो बोला कि मुझे तो नहीं आती। तो आलिम फिर फ़ख्र से बड़े कड़वे अंदाज में बोला कि वाह, तुम्हें ग्रामर नहीं आती। इसकी इस बात पर मल्लाह चुप हो गया। थोड़ी देर बाद हवा तेज़ चलने लगी और तूफ़ान आ गया। कश्ती डोलने लगी तो दोनों आदमियों को जान बचानी मुश्किल नज़र आने लगी। स्टूडेंट्स, अभी हम सफ़ा नंबर 16 का अगला जो पैराग्राफ है वो शुरू करते हैं। मल्ला कश्ती को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था, मगर जब उसे यकीन हो गया कि कश्ती गर्क होने वाली है तो उसने आलिम को पुकार कर पूछा, हज़रत, आपको तैरना आता है? नहीं, आलिम ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। वो डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मल्लाह ने कहा, तब तो जनाब आपकी पूरी उम्र
बर्बाद हो गई। इसके साथ ही देखते हैं इस कहानी का नीचे स्टूडेंट्स सबक क्या लिखा हुआ है। तो सबक दिया हुआ है, अगर किसी फ़न में महारत हासिल हो तो शेही नहीं बिगाड़नी चाहिए और ना किसी दूसरे के फ़न को कमतर समझना चाहिए। हर फ़न अपनी जगह अच्छा होता है और कभी ना कभी काम आता है। अब अजीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर बताया गया है कि जब मल्लाह को यकीन हो गया कि कश्ती डूबने वाली है तो उसने आलिम से पूछा कि क्या आपको तैरना आता है? आलिम ने कहा नहीं। तो फिर मल्लाह ने कहा कि आपने तो अपनी पूरी उम्र बर्बाद कर दी। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हमें कोई हुनर आता हो तो हमें गरूर नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे के हुनर को हकीर या कमतर नहीं समझना चाहिए। हर एक फ़न अच्छा होता है और कहीं ना कहीं काम आता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बुलंद ख़्वानी के बाद आज हम इन अल्फाज के मानी पढ़ेंगे। पहला लफ्ज़ है मल्लाह, इसका मतलब है कश्ती चलाने वाला। दूसरा लफ्ज़ है आलिम यानी पढ़ा लिखा शख्स। अगला लफ्ज़ है महारत, इसका मतलब है मश्क, लियाकत। चौथा लफ्ज़ है तुरशी यानी कड़वापन या बदमिजाजी। पांचवा लफ्ज़ है गर्क होना, इसका मतलब है डूब जाना। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, छठा लफ्ज़ है फ़न यानी हुनर। आखिरी लफ्ज़ है शेही बिगाड़ना, तो इसका मतलब है गरूर करना, फ़ख्र करना। आइए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब हम देखते हैं कि हम नोटबुक में कौन कौन सा काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप नोटबुक के काम में टाइटल सफ़ा बनाएंगे और उसके बाद सबक आलिम और मल्लाह में पढ़ाए जाने वाले अल्फाज के मानी लिखेंगे और इसके बाद आपको जो वर्कशीट दी गई है वहाँ पर इमला के अल्फाज दिए हुए हैं, वो इमला के अल्फाज भी आप अपनी नोटबुक्स पर लिखेंगे। आप नोटबुक्स पर साफ़ सुथरा काम लिखेंगे, नुक्तों और शोशों का ख्याल रखेंगे और इसके साथ साथ आप इस कहानी की बुलंद ख़्वानी भी करेंगे। इसके साथ ही अज़ीज़ तलबा व तालिबात, शुक्रिया।